दमोह नगर में गिफ्ट आइटम मिलने का परफेक्ट स्थान। जी हाँ, दमोह में स्थित परफेक्ट गिफ्ट सेंटर, जहां पर आपको मिलेंगे चश्मे, बेल्ट, खिलौने एवं बेसभी गिफ्ट आइटम जो आप खरीदना चाहते हैं। तो आइए एक बार जरूर पधारें। परफेक्ट गिफ्ट सेंटर, श्री होटल के सामने, जिला अस्पताल घंटाघर मार्ग, दमोह। माँ, मेरे ऑफिस के पेपर्स कहाँ हैं? दादी, आप मेरी चीजें क्यों छेड़ती रहती हैं? ये क्या तमीज है? से सॉरी टू दादी। सॉरी। थैंक यू मोहिनी। थैंक यू मोहिनी। मोहिनी एवरग्रीन टी, स्वाद जो दिल चाहे। नमस्कार, तूफान टीवी के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले हेडलाइंस। रैली फिर धरना, फिर रैली के बाद अतिथि शिक्षकों की हुंकार। शिवराज सरकार से नियमितीकरण की मांग पर कांग्रेस का साथ। अस्पताल चौक एटीएम से निकले 500 के नोट से हड़कंप। बिना सीरियल नंबर के नोट निकलने के बाद एटीएम कराया गया बंद। 87वीं पुण्यतिथि पर चंद्रशेखर आजाद को किया गया याद। हाँ, छात्र संघ ने दी श्रद्धांजलि, उनके योगदान को नमन किया। शहीद बाबूलाल जैन स्मारक के संरक्षण के लिए हुआ सत्याग्रह। स्मारक के बाजू से शौचालय को हटाने मिला गड़ाकोटा में सर्वदलों का समर्थन। और दमोह में पंचकल्याणक महोत्सव में गर्व कल्याणक की क्रियाएं हुई। आचार्य आर्जव सागर जी महाराज के सानिध्य में चल रहा है कार्यक्रम। और अब समाचार विस्तार से। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से स्कूलों की व्यवस्थाओं को चलाने के लिए अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी। वहीं शिवराज सरकार द्वारा इनको नियमित करने के लिए भी घोषणा की गई। इसके बाद भी अतिथि शिक्षकों को परिणाम नहीं मिलने के कारण यह लोग अब आंदोलन की राह पर हैं। अनेक तहसील मुख्यालयों के बाद जिला मुख्यालय पर अतिथि शिक्षक संघ की ओर से सोमवार को जहां पहले रैली निकाली गई, वहीं उसके बाद जिला कलेक्ट्रेट के सामने धरना दिया गया। वहीं बाद में एक बार फिर रैली निकालकर अपनी मांगों को बुलंद किया गया। अतिथि शिक्षकों के इस आंदोलन में कांग्रेस अपना सहयोग दे रही है। वहीं रैली में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने भी कदम मिलाकर इनको सहयोग दिया। 10 वर्षों से हम सभी अतिथि शिक्षक एक पूर्ण ईमानदारी से जितना 40,000 वेतन पाने वाले शिक्षक कार्य कर रहे हैं, उतना ही हम पूर्ण निष्ठा से, ईमानदारी से, लगन से और कार्य करते आ रहे हैं। 2013 के चुनाव में हर विधानसभा जा करके कहा कि हम अतिथि शिक्षकों को परमानेंट करेंगे, लेकिन आज 2017 हो चुका है, हमारी कोई मांग पूरी नहीं। हर बार कमेटी गठित कर दी जाती है और कह देते आपको 90 दिन में परमानेंट कर दिया जाएगा। हम अपना अधिकार मांग रहे, कोई भीख नहीं मांग रहे। हमारी केवल एक सूत्री मांग है कि सभी अतिथि शिक्षकों की आप पात्रता परीक्षा लेकर गुरुजी की भांति समझ शिक्षक बनावे। हमेशा ही अतिथि शिक्षकों के साथ कदम से कदम मिला के उनकी लड़ाई में शामिल है और निरंतर शामिल रहेगी। समस्त एनएसयूआई और पूरी कांग्रेस इनके साथ है। कदम से कदम मिलाकर इनकी जंग में सहयोग करेगी। हम लोग हमेशा इनके साथ हैं और हमेशा इनके साथ रहेंगे। धन्यवाद। नोटबंदी के बाद प्रिंट किए गए 500 के नोट में सीरियल नंबर नहीं होने के मामले अनेक शहरों में पहले सामने आ चुके हैं। वहीं दमोह में सोमवार को अस्पताल चौराहे के पास के एटीएम से 500 के 4 नोट बिना सीरियल नंबर के निकलने के बाद 2 उपभोक्ताओं में हड़कंप के हालात बनते नजर आए। जहां गार्ड ने पुलिस को सूचना दी तो पुलिस ने आकर वहां का एटीएम कुछ समय के लिए बंद करा दिया। वहीं बाद में बैंक के अधिकारियों ने आकर जांच करते हुए शेष बिना सीरीज के नोट अपने कब्जे में ले लिए। वहीं इन नोटों के बाद शिक्षक नारायण प्रसाद अहिरवार के साथ स्थानीय लोगों तथा पुलिसकर्मी ने अपनी बात कही। मोदी जी की नोट दत्ता क्या हुआ है यहाँ पे? आप बैंक में आए? दवाइयाँ लेना था मुझे, अर्जेंट में मतलब दवाई लेने के लिए मोबाइल एटीएम से लेना था, लेकिन उसमें बगैर नंबर के नोट। कितने पैसे निकाले? 1000। किस तरह का नोट है जिस पे नंबर नहीं है? कौन सा नोट है ये? 500 का नोट। यहाँ भीड़ लगी थी, मैंने जानकारी ली यहाँ पे, तो वो कह रहे हैं कि जो नोट नंबर है नंबर ही नहीं हो। मैंने देखा भी नहीं है उसका नंबर। आप चाहो तो फोटोग्राफी ले लो। नोट नकली है कि असली है? एटीएम से निकला तो नकली नहीं है सब।
जेंट्स की ही दी। कितने नोट निकले यहाँ से, कितने लोगों के निकले? 2 नोट निकले हैं और वो सामने 4-5 है, नाम नारायण बता रहा है। अभी एटीएम बंद करा दिए क्या? हाँ, ये बंद करा दिया, बैंक को सूचना नहीं है। देश की आज़ादी के महान नायक चंद्रशेखर आज़ाद की 87वीं पुण्यतिथि के अवसर पर नगरपालिका टाउन हॉल परिसर स्थित शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महाछात्र संघ की ओर से किए गए आयोजन के दौरान युवाओं ने सबसे पहले देश के अमर शहीदों को याद करते हुए आज़ाद का स्मरण किया, साथ ही उनके देश की आज़ादी में दिए गए योगदान पर विचार रखे। साथ ही नई पीढ़ी को उन शहीदों की याद को जीवंत रखे जाने का संकल्प भी लिया। इस दौरान महाछात्र संघ के पदाधिकारियों ने अपनी बात कही। आदर्श वीर क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद जी की जयंती पर महाछात्र संघ द्वारा पुष्पांजलि अर्पित की गई और सभी संघ के युवाओं ने मिलकर यह संकल्प लिया कि हम चंद्रशेखर आज़ाद जी के इस पुष्पांजलि पर संकल्प लेते हुए इनके विचारधारा पर चलेंगे। देख रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी की 87वीं पुण्यतिथि महाछात्र संघ द्वारा मनाई गई और हम सभी युवा छात्रों ने ये संकल्प लिया कि ईमानदारी से देश की सेवा करेंगे और उनको अपना आदर्श मानकर। दमोह के चंद्रशेखर आजाद प्रेमियों के द्वारा घंटाघर पर भी एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जहां पर आम जनमानस ने घंटाघर पर उपस्थित होकर आजाद जी की पुण्यतिथि के अवसर पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। आयोजन के दौरान सहनगर कार्यवाहक सचिन लकी गांगरा ने आजाद जी के जीवन पर अपनी बात रखी, साथ ही सभी ने मोमबत्ती जलाकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। दमोह संसदीय क्षेत्र की रहली विधानसभा क्षेत्र के गढ़ाकोटा के लोगों ने सोमवार की सुबह 9 बजे से 12 बजे तक शहीद बाबूलाल जैन के स्मारक के बाजू से शौचालय को हटाने की मांग को लेकर सर्वदलीय धरना दिया। 3 घंटे के लिए किए गए धरने के दौरान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मंच के संयोजक अमित सोनी ने बताया कि इसके पहले वे राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, कलेक्टर, तहसीलदार तथा दमोह लोकसभा सांसद तक को ज्ञापन दे चुके हैं। इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण वे लोग धरना देकर अपनी मांग को मानने की मांग कर रहे हैं। गढ़ाकोटा से रवि सोनी की रिपोर्ट। सागर जिले के और हमें लगता है सागर संभाग के इकलौते जैन समाज के एक शहीद साबूलाल, जिन्होंने शहादत दी, देश की आज़ादी की लड़ाई में गढ़ाकोटा का योगदान शामिल किया, उनके इस स्थल को शौचालय के माध्यम से ढांक दिया गया। वास्तव में वहाँ बनना नहीं था, लेकिन उसके बाद भी शासन प्रशासन, नगर पालिका की क्या मंशा रही, यहाँ की स्थानीय राजनीति की क्या मंशा रही, उस पर मैं कोई प्रश्न नहीं करूँगा, लेकिन ये शहीद का अपमान है। इस शौचालय को यहाँ तत्काल प्रभाव से इसको हटाना चाहिए। हम सभी नगर के वासी, नगर के समस्त गणमान्य लोग इस बात का विरोध करते हैं, पुरजोर विरोध करते हैं। यह सत्याग्रह शहीद साबूलाल जी के सम्मान की लड़ाई है। वास्तव में आज गढ़ाकोटा का हर नागरिक शहीद साबूलाल जी को अपमानित महसूस कर रहा है। यह शौचालय जो प्रशासन ने, जिनकी भी स्वेच्छा इच्छा से यह बनाया गया है, उनका कहीं ना कहीं यह ध्येय रहा है कि हम शहीद स्मारक को इस शौचालय के सहारे ढक दें, ताकि जो लोग उनको नमन करते हुए, निकलते हैं, देखते हुए या उनके आदर्शों का पालन करना चाहते हैं, वो ना देखें उन्हें, ना कुछ समझें। केरल में लगातार हिंदू समुदाय पर हो रही घटनाओं के बाद देश के अन्य राज्यों में रहने वाले हिंदू समाज की भावनाएं आहत हो रही हैं, जिनको लेकर आगामी 1 मार्च दिन बुधवार को सोमवार दोपहर में 2 बजे से स्थानीय अंबेडकर चौक पर एक धरना दिया जाएगा, जिसमें मंच के लोग एकत्रित होकर केरल की घटनाओं की रोकथाम के साथ वहां पर हो रहे घटनाक्रम पर अंकुश लगाने मांग करेंगे। वहीं इसके बाद प्रशासन को उच्च स्तरीय ज्ञापन भी दिया जाएगा। धरना में शामिल होने की अपील जन अधिकार मंच के कौशलेंद्र पांडे ने तूफान टीवी के माध्यम से की है। राज्य में हिंदुओं के खिलाफ विभत्स घटनाएं घट रही हैं, जिसको मीडिया जन में प्रसारित नहीं किया जा रहा है। वहाँ पे हिंदुओं के साथ विभत्स तरीके से कत्लेआम किया जा रहा है, जो उसमें संरक्षण अपना वहाँ की राज्य सरकार का है, ऐसे गुंडों को वहाँ का पुलिस प्रशासन का है। और राज्य सरकार जब से आई है वहाँ पे मार्क्सवादी राज्य सरकार है, जो जब से वो आई है सरकार, तो उसने गृह मंत्रालय अपने पास रख के और ऐसे गुंडों को संरक्षण दिया है और वो सारे कत्लेआम कर रहे हैं। इसी के विरोध जन अधिकार मंच के माध्यम से हिंदू समाज के अधिकारों की रक्षा के लिए और ऐसी विभत्स घटनाओं को रोकने के लिए धरना प्रदर्शन आयोजित 1 तारीख को 2 बजे किया गया। दमोह नगर में इन दिनों धर्म की गंगा में लोग गोते लगा रहे हैं। इसी श्रृंखला में युवाचारी
आचार्य आजव सागर जी महाराज के सत्संग सानिध्य में 25 फरवरी से 3 मार्च तक श्रीमद जिनेन्द्र पंचकल्याणक महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पर सोमवार को गर्भ कल्याण की उत्तर क्रियाएं की गई। इस दौरान जहाँ सुबह से गीत संगीत की धुन पर भक्तों ने झूमते नाचते हुए भगवान की भक्ति की, वहीं दोपहर में माता मरुदेवी की गोद भराई के साथ कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। शाम को भव्य महाआरती निकाली गई। पूरे दिन के आयोजन में बड़ी संख्या में भक्तों की उपस्थिति रही। जिला खाद्य अधिकारी राकेश अहरवाल ने दमोह जिला मुख्यालय पर थोक एवं फुटकर जूस एवं फ्रूट ड्रिंक्स का थोक एवं फुटकर में विक्रय करने वाली दुकानों का निरीक्षण किया। इस दौरान रियल कंपनी, पार्ले, डाबर, मनपसंद कंपनी के द्वारा निर्मित किए गए अनेक प्रकार के फल जूस के साथ जांच करते हुए उनके नमूने लिए गए। इस दौरान लोकमन फूड्स, हीरा प्रोविजंस, चारू सेल्स के साथ अन्य दुकानों पर जाकर सैंपल लेते हुए परीक्षण के लिए भोपाल भेजा गया। इस दौरान दुकानदारों में हड़कंप के हालात बनते नजर आए। ये बड़े अक्षर में होना चाहिए, छोटे अक्षर में होगा तो है ना। ऐसे आपको पूरा एड्रेस भी देखना चाहिए, कहाँ का बना है, ये सब देख के लेना चाहिए। और अगर टूटा फूटा है कुछ है ना, बड़ा है। अपन जैसे कम पढ़े लिखे हैं सर अंग्रेजी, हाँ कम पढ़े लिखे हो तो ये अपने चिन्ह है ना, चिन्ह से हम पहचान लेंगे, चिन्ह है ना, व्यवसाय का ये है। बस अपन इंग्लिश तो पढ़े नहीं, अभी कोई आ जाए कहेगा ये क्या लिखा, अपन कहेंगे है ही नहीं मालूम, तो क्या कर लेंगे अपन। चलो ये चीज़ देखो ये मर्यादा क्षेत्र में हो रहे सड़क निर्माण के दौरान कार्य करने वाली कंपनी धड़ल्ले के साथ बफर जोन वाले इलाके से खुलेआम मुरम खुदाई का काम कर रही है। जेसीबी से खुदाई करने के बाद ट्रैक्टर के माध्यम से इनका परिवहन किया जा रहा है। इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अधिकारियों की साठगांठ एवं राजनीतिक पहुंच के कारण लोगों को रोक टोक तो दूर, खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाने का लाइसेंस मिला हुआ है। सोमवार को भी इलाके में यह कार्य यहां पर चलता नजर आया। गढ़धर तीर्थ क्षेत्र बेलाजी में आगामी मार्च माह से अप्रैल माह तक आयोजित होने वाले त्रिकाल 24वीं पंचकल्याणक महोत्सव के लिए जहां बेलाजी गढ़ाचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज के सानिध्य में तैयारियां की जा रही हैं, वहीं दिल्ली से दमोह की ओर पद विहार कर रहे आचार्य सौभाग्य सागर जी महाराज भी तेज गति से विहार करते हुए दमोह की ओर आ रहे हैं। दिगंबर जैन संतों की नंगे पांव पैदल चलने वाली क्रिया का नज़ारा इस वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें यह संत नुकीले पत्थरों पर भी अबाध गति से लगातार बढ़ते हुए चल रहे हैं। दमोह से सागर जाने वाले मार्ग पर कुमेरिया गांव के पास खेती में काम करने के लिए जा रहा ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे जहां ट्रैक्टर का चालक घायल हो गया वहीं ट्रैक्टर भी क्षतिग्रस्त हो गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने घायल को इलाज के लिए गढ़ाकोटा भेजा, जहां उसका उपचार किया जा रहा है। वहीं असावधानी के साथ या अन्य कारण से यह घटना हुई है, इसका पता नहीं चल सका। गटेरा के पास ट्रेन से गिरने के बाद एक यात्री की मौत हो जाने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार गटेरा रेलवे स्टेशन के पास किसी यात्री गाड़ी से यात्री गिर गया, जिसे सुबह देखा गया तो उसकी मौत हो चुकी थी। वहीं शव को पहले ट्रेन के माध्यम से दमोह भेजा गया, वहीं शव वाहन से उसे लाकर पीएम कराया गया। साथ ही जटाशंकर मुक्तिधाम में उसे दफन किया गया। वहीं पुलिस यात्री की पतासाजी करने में जुटी हुई है। जांच के बाद ही यात्री के बारे में जानकारी लगने के बाद शव को परिजनों को सौंपने की कार्रवाई की जाएगी।
गणेशगंज में खेला गया क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला डेंजर क्लब ने जीत लिया है। इस दौरान शहीद खान को मैन ऑफ द सीरीज, राजा को बेस्ट बैट्समैन का अवार्ड मिला है। डेंजर क्लब ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 213 रन बनाए। इसके जवाब में सागर की टीम 93 रन ही बना सकी, जिसके बाद डेंजर क्लब ने कमलेश ठाकुर मेमोरियल टूर्नामेंट जीत लिया। डेंजर क्लब की ओर से सईद ने 70 रन, ऋषभ ने 45 रन, प्रशांत ने 45 रन और गुलशन ने 48 रनों का योगदान दिया। डेंजर क्लब की जीत पर सभी खेल प्रेमियों ने उनको शुभकामनाएं दी है। अगले बुलेटिन में फिर मिलते हैं। आप जुड़े रहिए तूफान टीवी के साथ। नमस्कार। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में स्थित श्री गढ़धर तीर्थ क्षेत्र वेलाजी में हो रहा है भव्य पंचकल्याणक महोत्सव। श्री 1008 त्रिकाल 24वीं पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन हो रहा है 30 मार्च 2017 से 4 अप्रैल 2017 तक। बुंदेलखंड केसरी आचार्य श्री 108 सिद्धांत सागर जी महाराज के सानिध्य में हो रहा है यह भव्य आयोजन। मुख्य निर्देशन बाल योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज। इसके साथ ही 1 अप्रैल 2017 को होगा आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज का 50वां जन्मोत्सव समारोह। आइए कार्यक्रम में भाग लीजिए, धर्म लाभ लीजिए।